नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। वक्त हो चला है बुलेटिन का। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत मंडपम में हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्र में रचनात्मक काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ जहां अगले साल ही इस कार्यक्रम में रहने का वादा करके अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया, तो वहीं दूसरी तरफ महिला दिवस पर महिलाओं के उपलब्धियों पर भी बात की और अपने संबोधन में महाशिवरात्रि का जिक्र किया। तो संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव, भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। तो अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए। हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। वरना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, कूल। साथियों, इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कांग्रेस की गारंटी के बारे में बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के स्तंभों के बारे में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि
भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय के 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। इन 5 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। किसानों के न्याय के लिए हमने कहा है कि एमएसपी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर कानून बनेगा। से तो राहुल जी ने पिछले 55 दिनों में 5 न्याय के बारे में जिक्र किया। 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 5 न्याय। इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 न्याय पर गारंटियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ऐसे तो हमारे राजनीति में गारंटी शब्द पहली बार राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय इस्तेमाल किया, पर अब जो एक व्यक्ति का वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अभी गारंटी की बात कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। हमने किसान न्याय को लेकर कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी को एक विशेष कानून बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये किसान और किसान संगठनों की मांग है। राहुल जी ने पिछले 55 दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष व पूर्व महापौर श्री राजा इकबाल सिंह ने निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी के मेयर का आखिरी सदन था, जिसमें स्थायी समिति, वार्ड समिति व अन्य समितियों के गठन, कूड़े व नागरिकों की समस्याओं के संबंध में हम अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि सदन में शोक प्रस्ताव के दौरान आम आदमी पार्टी की मेयर निगम अधिकारियों के साथ बातचीत करते दिख रही थी, जो कि असंवेदनशील था। एक बार भी कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र नहीं किया। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, उनके मंत्री भी जानते हैं कि एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर था कि यमुना के जो फ्लड एरिया उसको खाली करना है। उस परिवारों के साथ पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कोविड में जब अरविंद केजरीवाल मुंह छुपा के भाग गए थे, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ता हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उनके राशन की भी चिंता कर रहे थे, उनके रहने की भी चिंता कर रहे थे। और वैसे ही जब ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में 3 वैकल्पिक स्थान थे, लेकिन उन्हें जाने में लखनऊ से पीपीगंज के भरोहिया स्थित पितेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। यहां बाबा पितेश्वर का दर्शन पूजन और विधि विधान से जलाभिषेक कर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, सुख, समृद्धि एवं शांति की प्रार्थना की। पांडवकालीन मान्यता वाले पितेश्वर मंदिर के गौरक्षपीठ से गहरा नाता है। हर महाशिवरात्रि यहां जलाभिषेक करने आते हैं। जलाभिषेक करने के बाद मुख्यमंत्री ने बरोहिया में शिव मंदिर के सामने स्थित गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ के परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से मुलाकात की। बच्चों का प्यार से माथा सहलाकर आशीर्वाद दिया और वहीं कुछ लोगों से हंसी ठिठोली भी की। महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था, आज बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बेसिकली 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था शासन में, शासकीय समिति के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे। उन ऑब्जर्वेशंस पे एक एक बिंदु पर बोर्ड ने विचार किया और जितने सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके अनुरूप उस पर विचार करके उसका निराकरण कर दिया है और निराकरण करने के पश्चात उसको हम वापस भेज रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम शीघ्रता से उसको भेज रहे हैं क्योंकि गजरौला का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले बयान पर जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कभी उनके हक में नहीं था और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ। जब भी हम इस तरह के नारे का इस्तेमाल करते हैं तो तोड़ मरोड़ कर नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है।
मतदाता इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि हमारे आज की समस्याओं का हल कैसे होगा। हम वास्तव में ऐसे बयान देकर सेल्फ गोल हैं या फिर गोलकीपर को हटाकर पीएम मोदी से कहते हैं कि अब आप गोल कर लो। बजाय ये कि किसका परिवार, जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहां से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकोनॉमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकोनॉमी को किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन चीजों पे जो है वोटर सुनना चाहता है, बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से क्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आपके चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अपने चुनावी उद्घोष के दौरान आप प्रमुख ने यह साफ कर दिया है कि उनके निशाने पर बीजेपी है। अपने चुनावी उद्घोष के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा अभियान शुरू हो रहा है। हमारा लॉन्च का नारा है, संसद में केजरीवाल तभी दिल्ली होगी खुशहाल। जब भी मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करने को चाहता हूं तो केंद्र सरकार और एलजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक आम आदमी को एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनाने का साहस किया है। मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं भी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब,
और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर एमडीए बोर्ड की 136वीं बैठक की गई। विकास प्राधिकरण की 136वीं बैठक में बोर्ड की समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और अपनी अपनी राय रखी। वहीं इस दौरान मंडलायुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद में दिल्ली रोड और लकड़ी बाईपास पर 2 अलग अलग टाउनशिप बसाने पर समिति बनाने के साथ साथ जल्द ही कार्य शुरू किए जाने की बात कही। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल की इसमें कई सारे आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से प्रमुख निर्णय इस प्रकार से है। पहला तो यहाँ पर करीब 53 एकड़ एरिया में दिल्ली रोड पर निश्चय हाउसिंग की एक प्राइवेट टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का DPR सैंक्शन किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवासीय प्लॉट और कमर्शियल और विभिन्न प्रकार की जो है सामुदायिक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबे ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने कहा है कि 10 साल बाद भी निर्भया फंड का 30% भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि इस निर्भया फंड पर कुंडली मारकर बीजेपी सरकार बैठी है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देती है। हेडलाइन है 10 साल बाद भी निर्भया फंड का 30% भी खर्च नहीं हुआ है। 2012 में हमारी सरकार थी, निर्भया हुआ था, कमेटी बैठाई, दोषी आज हमारे बीच में नहीं है, फांसी के तख्तों पर झूल गए हैं। निर्भया फंड बनाया, 10 साल से उस निर्भया फंड पर कुंडली मारकर भाजपा की बेटी बचाओ के खोखले नारे देने वाली सरकार बैठी है। 30% भी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ निर्भया का। कहां खर्च होना था? ये ना खर्च होने से इसका खामियाजा, इसका नुकसान किसे उठाना पड़ा? मंदिरों में उमड़े शिव भक्तों ने महादेव का जल अभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। जहां से हरिद्वार से कांवड़ और गंगा जल लेकर आए भक्त ने प्राचीन मंदिर मोटा महादेव पर जल चढ़ाया। बिजनौर पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा और पुलिस अधीक्षक ने खुद संभाला मोर्चा। मोटा महादेव मंदिर पर शिव भक्त के बाद वे अपने घर की ओर रवाना हुए। पुलिस के अधिकारियों ने भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने घोषणा की है कि वो लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी और इसके स्थान पर वो गंगा से जुड़े कामों पर ध्यान देंगी। उन्होंने निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री मोदी को इसकी सूचना दी। उमा भारती ने बीजेपी को 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें गंगा से जुड़े काम के लिए 2 साल की आजादी चाहिए और उनका पूरा प्लान तैयार है और उन्हें सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं। अब इस पर उन्हें काम की गति बढ़ानी है। हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। अब आप कहोगे 2 साल बीच में कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं, राज्यसभा वगैरह के चुनाव होते हैं। तो मैंने कहा कि उसका कारण बना कि जब मैं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बैठी हुई थी आगे की पंक्ति में, तो मुझे पूरा अयोध्या आंदोलन का स्मरण आता रहा और मुझे लगा कि किसके कारण आज पन्ना प्रदेश में रहने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बता दें कि पन्ना विधायक एवं मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र प्रभारी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 7 मार्च को भाजपा जिला कार्यालय पन्ना में प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया गया कि भाजपा के द्वारा संकल्प पत्र के लिए देश भर में नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए पत्र पेटी, मिस कॉल नंबर और लिंक जारी की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी इसके पहले 80 के पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और भारतीय जनसंघ का उदय धारा 370 समाप्त करने से हुआ था और 80 में भारतीय जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपनी मोदी जी की सरकार आई तो दोनों बातें अपनी पूरी की, धारा 370 भी समाप्त की और मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और ये हमारा संकल्प पत्र के लिए जो सुझाव आने हैं उसके लिए आज हमने एक मीडिया के माध्यम से ये बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लेवल पे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा 26 तारीख को एक कार्यशाला भी आयोजित इसके लिए की गई थी और इसके लिए लॉन्चिंग भी वहीं से हुई थी दिल्ली से, जिसमें हम एक सुझाव पेटी जो हर विधानसभा में एक पहुंचा रहे हैं ऐसे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।